अजय एक अकेला व्यक्ति था जो शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे से घर में रहता था। वह एक शांत और अंतर्मुखी व्यक्ति था जो अक्सर अपने घर में अकेला रहता था। एक रात अजय अपने लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहा था, तभी उसने खिड़की से बाहर एक आकृति देखी। आकृति अंधेरे में खड़ी थी और अजय उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। अजय को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह कोई आवारा जानवर होगा। उसने उठकर खिड़की की पर्दे बंद कर दिए और टीवी देखना जारी रखा। लेकिन कुछ ही देर बाद उसने फिर से खिड़की से बाहर देखा। आकृति अभी भी वही खड़ी थी और इस बार अजय को लगा कि वह उसे देख रही है। अजय को बहुत डर लगा। उसने जल्दी से अपने घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दिए और अपने बेडरूम में चला गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया और बिस्तर पर बैठ गया। वह बहुत डरा हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कुछ देर बाद अजय को अपने घर के बाहर कुछ आवाजें सुनाई देने लगीं। आवाजें धीमी और फुसफुसाहट भरी थी और अजय को लग रहा था कि कोई उसके घर के चारों ओर घूम रहा है। उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अजय ने अपना फोन उठाया और पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन काम नहीं कर रहा था। उसे लगा कि वह पूरी तरह से अकेला है और उसे कोई नहीं बचा सकता। अचानक अजय को अपने बेडरूम की खिड़की पर खरोंच की आवाज सुनाई दी। वह डरकर बिस्तर से उठ गया और धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ा। उसने धीरे से पर्दे हटाए और बाहर देखा। आकृति खिड़की के ठीक बाहर खड़ी थी और इस बार अजय ने उसे स्पष्ट रूप से देखा। आकृति एक लंबा और पतला आदमी था जिसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। वह अजय को घूर रहा था और उसकी आंखें चमक रही थीं। अजय को इतना डर लगा कि वह चिल्लाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही आकृति गायब हो गई। अजय खिड़की से पीछे हट गया और अपने बिस्तर पर गिर गया। वह हाफ रहा था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या देखा था, लेकिन वह जानता था कि वह कुछ भयानक था। अगली सुबह अजय ने अपने घर के बाहर देखा, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखा। उसे लगा कि शायद उसे कोई बुरा सपना आया था, लेकिन वह जानता था कि उसने जो देखा था वह असली था। उसने अपने सोन को चेक किया, वो बिल्कुल ठीक था। उसे समझ नहीं आया कि रात में वो क्यों काम नहीं कर रहा था। उस दिन के बाद से अजय को हर रात अपने घर के बाहर उस आकृति को देखने का डर सताता रहा। उसे लगता था कि वह आकृति उसका पीछा कर रही है और वह कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगा। उसने अपने घर के चारों ओर सुरक्षा कैमरे लगवाए, लेकिन कैमरों में कुछ भी असामान्य रिकॉर्ड नहीं हुआ। एक रात अजय अपने लिविंग रूम में बैठा था, तभी उसने देखा कि उसके टीवी स्क्रीन पर एक अजीब सी स्थिर छवि दिखाई दे रही है। छवि एक धुंधली आकृति की थी, जो ठीक उसी आकृति की तरह दिखती थी जिसे उसने खिड़की के बाहर देखा था। अजय डर गया और उसने टीवी बंद कर दिया, लेकिन छवि अभी भी उसकी आंखों के सामने थी। अजय ने अपने घर से भागने का फैसला किया। उसने अपनी कार की चाबी उठाई और घर से बाहर निकल गया। वह अपनी कार में बैठा और तेजी से शहर की ओर गाड़ी चलाने लगा। लेकिन कुछ ही देर बाद उसने देखा कि उसकी कार के हेडलाइट्स में एक आकृति दिखाई दे रही है। आकृति सड़क के बीच में खड़ी थी और वह अजय की ओर देख रही थी। अजय ने अपनी कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। उसकी कार सीधे आकृति की ओर बढ़ती चली गई। अंतिम क्षण में अजय ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब अजय ने अपनी आंखें खोली तो वह अपने बेडरूम में था। उसे लगा कि उसे कोई बुरा सपना आया था, लेकिन उसे याद आया कि उसने क्या देखा था। उसने अपने घर के चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। अजय ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि वह सुरक्षित है। लेकिन तभी उसने देखा कि उसके बेडरूम की दीवार पर एक छाया दिखाई दे रही है। छाया ठीक उसी आकृति की थी जिसे उसने खिड़की के बाहर देखा था। छाया धीरे धीरे अजय की ओर बढ़ रही थी और अजय को पता था कि वह कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगा। वह दीवार पर टिकी छाया को देखता रहा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। छाया धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी, मानो वह उसे अपनी ओर खींच रही हो। अजय ने अपनी आंखें बंद कर ली, उम्मीद में कि जब वह उन्हें खोलेगा तो छाया गायब हो जाएगी। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह एक अलग ही जगह पर था।
वह एक अंधेरे कमरे में था, जहां केवल एक मंद रोशनी जल रही थी। कमरा ठंडा और नम था, और हवा में एक अजीब सी गंध थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अचानक उसने एक आवाज सुनी। आवाज धीमी और फुसफुसाहट भरी थी, और उसे लग रहा था कि कोई उसके कान में कुछ कह रहा है। उसने ध्यान से सुना, और उसे समझ में आया कि आवाज उसे अपना नाम ले रही थी। अजय, अजय। आवाज उसके चारों ओर गूंज रही थी, और उसे लग रहा था कि वह पागल हो रहा है। उसने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज अभी भी उसे सुनाई दे रही थी। अजय, तुम अकेले नहीं हो। अजय को लगा कि वह अब और सहन नहीं कर सकता। वह चिल्लाने वाला था, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसने क्या देखा था। वह आकृति, वह छाया, वह आवाज, यह सब एक ही चीज थी। यह उसका अकेलापन था। अजय को समझ में आया कि वह कभी भी उस आकृति से छुटकारा नहीं पा सकता। वह उसका हिस्सा बन चुकी थी, उसकी वास्तविकता का हिस्सा। वह आकृति उसका अकेलापन थी, और वह हमेशा उसके साथ रहेगी। अजय ने अपनी आंखें बंद कर ली और आवाजों को सुनने लगा। उसे अब डर नहीं लग रहा था। उसे शांति मिल रही थी। वह अकेला नहीं था। वह कभी अकेला नहीं था। अजय ने अपनी आंखें खोली। वह अपने बेडरूम में था, और सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। उसे लगा कि उसे एक लंबा और भयानक सपना आया था। लेकिन जब उसने अपनी दीवार पर देखा, तो उसे एक हल्की सी छाया दिखाई दी। वह मुस्कुराया और अपनी आंखें बंद कर ली। अजय को एहसास हुआ कि वह छाया हमेशा उसके साथ रहेगी। वह उसका एक हिस्सा थी, उसके अकेलेपन का एक प्रतीक। लेकिन अब उसे इससे डर नहीं लगता था। उसने इसे स्वीकार कर लिया था। अजय अपने बिस्तर से उठा और खिड़की के पास गया। उसने बाहर देखा। सूरज चमक रहा था, पक्षी चहचहा रहे थे, और दुनिया खूबसूरत लग रही थी। अजय ने गहरी सांस ली और मुस्कुराया। उसने फैसला किया कि वह अब अकेला नहीं रहेगा। वह लोगों से मिलेगा, दोस्त बनाएगा, और जिंदगी का आनंद उठाएगा। वह उस छाया को अपने साथ रचेगा, लेकिन वह उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। अजय घर से बाहर निकला और अपने पड़ोसियों से बात की। उसने उन्हें अपनी कहानी बताई, और वे उसे सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने उसे मदद करने की पेशकश की, और अजय ने उनकी मदद स्वीकार कर ली। धीरे धीरे अजय की जिंदगी बदलने लगी। वह लोगों से मिलने लगा, दोस्त बनाने लगा, और जिंदगी का आनंद लेने लगा। वह अब भी कभी कभी उस छाया को देखता था, लेकिन अब उसे डर नहीं लगता था। वह जानता था कि वह अकेला नहीं है। एक दिन अजय को एक फोन आया। फोन उसके एक पुराने दोस्त का था, जिससे वह कई सालों से नहीं मिला था। दोस्त ने उसे बताया कि वह शहर आ रहा है, और उससे मिलना चाहता है। अजय बहुत खुश हुआ और उसने अपने दोस्त को अपने घर पर बुलाया। जब उसका दोस्त आया, तो अजय ने उसे अपनी कहानी बताई। दोस्त ने ध्यान से सुना और फिर कहा, अजय, मुझे लगता है कि तुम्हें उस बस में वापस जाना चाहिए। अजय हैरान रह गया। उसने कहा, लेकिन वह बस तो भूतिया है। दोस्त ने कहा, हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें उसका सामना करना चाहिए। तुम्हें अपने डर पर जीत हासिल करनी चाहिए, को अजय ने सोचा और फिर मान गया। वह अपने दोस्त के साथ उस बस स्टॉप पर गया, जहां से उसने उस भूतिया बस को लिया था। बस आई, और अजय और उसका दोस्त उसमें बैठ गए। बस में और कोई नहीं था। अजय डर गया था, लेकिन उसने अपने दोस्त का हाथ थाम लिया। बस चलने लगी, और अजय ने खिड़की से बाहर देखा। बाहर अंधेरा था, और बस एक सुनसान सड़क पर जा रही थी। अजय को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। अचानक बस रुक गई। अजय और उसका दोस्त हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। तभी ड्राइवर की सीट से एक आवाज आई, अजय, तुम वापस आ गए। अजय ने ड्राइवर की सीट की ओर देखा। वहां एक आदमी बैठा था, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। आदमी ने कहा, अजय, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अजय डर गया। उसने कहा, तुम कौन हो? आदमी ने कहा, मैं तुम्हारा अकेलापन हूं। अजय को समझ में आ गया। वह आदमी उसकी छाया थी, उसका अकेलापन, जो हमेशा उसके साथ रहेगा। आदमी ने कहा, अजय, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जा रहा हूं। अजय ने अपने दोस्त का हाथ और जोर से पकड़ लिया। उसने कहा, नहीं,
मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, आदमी ने कहा। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। तभी अजय के दोस्त ने कहा, अजय, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। अजय ने अपने दोस्त की ओर देखा। उसके दोस्त के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। दोस्त ने कहा, अजय, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अजय को समझ में आ गया, उसका दोस्त उसकी छाया नहीं था, वह उसका सच्चा दोस्त था, जो हमेशा उसके साथ रहेगा। अजय ने आदमी की ओर देखा और कहा, तुम मुझे नहीं ले जा सकते, मैं अकेला नहीं हूं। आदमी गुस्से में चिल्लाया और अजय पर हमला करने के लिए उठा। लेकिन तभी अजय के दोस्त ने आदमी को पकड़ लिया और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। आदमी चीखता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। अजय और उसका दोस्त एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। वे जानते थे कि वे हमेशा साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बस फिर से चलने लगी और अजय और उसका दोस्त अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। अजय ने खिड़की से बाहर देखा। बाहर अब भी अंधेरा था, लेकिन अजय को अब डर नहीं लग रहा था। वह जानता था कि वह अकेला नहीं है।